आज हम स्टार्ट करेंगे जावा का लेक्चर 13। इसमें हम पढ़ेंगे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के बारे में और फाइनल कीवर्ड के बारे में। हम इसमें 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक की। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को एनोनिमस ब्लॉक भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो उससे आपका ये टॉपिक रिलेट होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं आता है तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। अब बेसिकली वर्क क्या करता है, जैसे आपने अभी अलग अलग ब्लॉक पढ़े थे, स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा था, तो ऐसे ही कुछ होता है इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इसमें बेसिकली करना क्या है हमें, इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, विच डज नॉट हैव अ नेम एसोसिएटेड इट। दैट मीन इसमें क्या होगा, कोई भी नाम नहीं होता। आप समझ गए, वो ये बोल रहा है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। जैसे स्टैटिक आपने पढ़ा था, तो स्टैटिक में एक नाम दिया था ना, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच डज नॉट हैव अ नेम। उसका कोई नाम नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस ब्लॉक या इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। अब आप बोलोगे बनाया क्यों जाता है, उसका पर्पस क्या है। एनोनिमस ब्लॉक एक यूटिलिटी है जो प्रोवाइड कराती है किसको, एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, हम लोगों को, जो डिफाइन करते हैं कॉमन पार्ट किसका, इनिशियलाइजेशन का। कब, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, ठीक है। कुछ कॉमन पार्ट डिफाइन करना हो, किसके अंदर करते हैं, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर। अगर एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस एंड मूव टू बिगनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ ईच क्लास, यानी कि अगर आपके प्रोग्राम में मोर देन 1 इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है तो कंस्ट्रक्टर से पहले मूव हो जाते हैं और जिस सीक्वेंस में गिवन होते हैं उसी सीक्वेंस में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको सिंपली समझ में आ गया, एक कॉमन पार्ट अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप हर कंस्ट्रक्टर में ना करके किस में डिफाइन कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में। अगर अब इसके आगे की बात करते हैं रूल्स की, द इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इज क्रिएटेड, कब क्रिएट होता है, व्हेन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है या इंस्टेंस बनता है तब हम ये कॉल होता है। द इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इज इन्वोक, कब इन्वोक होता है, आफ्टर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी कि पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इन्वोक होने के बाद। इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कम इन ऑर्डर विच दे अपीयर, जिस ऑर्डर में आपने दिया है उसी ऑर्डर में वो प्रेजेंट होगा। मैं आपको एग्जाम्पल करा देती हूँ, आप देख सकते हो फटाफट। हमने एक फाइल ली है ब्लैंक, अब मैंने एक क्लास ली, क्लास का नाम रख लिया मैंने इन ब्लॉक, कुछ भी रख सकते हैं। ब्लॉक की स्पेलिंग कुछ गलत हो गई है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, अब आप देख सकते हो इसको थोड़ा सा, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने इसमें क्या किया है, इन ब्लॉक जो क्लास है उसी नाम का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाना मैंने आपसे जैसे बोला था, इस टॉपिक से पहले आपको कंस्ट्रक्टर आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो आप कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर वाले में मैंने आपको बताया था हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, बट ओवरलोडिंग करने के लिए कंडीशन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो पैरामीटर इसमें ऐड ऑन कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ हम दे देंगे, यहाँ मैं लिखा था आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आप लिख सकते हो आई एम सेकेंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाएंगे और इसके 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सिंपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग इन ब्लॉक ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ठीक है, इन ब्लॉक obj2 इक्वल्स टू न्यू इन ब्लॉक।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में एक पैरामीटर पास करेंगे, जैसे आप देख ही रहोगे। सेव करेंगे इन ब्लॉक डॉट जावा, यहाँ पे ऑल फाइल्स सेव कर दिया। अब आप देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करूँगी मैं इसको, cd जावा, जो फोल्डर का नाम है लर्न जावा सी इन ब्लॉक डॉट जावा, सिंपल है, जावा इन ब्लॉक। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आगे आया फर्स्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड कंस्ट्रक्टर। लेकिन अब प्रॉब्लम समझनी है आपको। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज क्या है, मैं यहाँ राइट करना चाहती हूँ वेलकम। ठीक है, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। फिर देखो वेलकम दोनों कंस्ट्रक्टर से पहले आया, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ लिखा था वेलकम। अब वेलकम दोनों से पहले आ गया, तो यानी कि मुझे वेलकम तो दोनों से पहले ही चाहिए था। तो मुझे अब आपको प्रॉब्लम समझनी है, वेलकम मुझे पहले चाहिए। देखो वेलकम आएगा, फिर आएगा एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो, लेकिन उससे पहले वेलकम आए। यानी कि वेलकम एक कॉमन मैसेज है, तो वो मुझे दोनों कंस्ट्रक्टर में बार बार देना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा प्रोग्राम बना के। ठीक है, कि आपको एक कॉमन मैसेज बार बार देना हो तो उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर देने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसे हम इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर देंगे, इन ब्लॉक 2। ठीक है, इन ब्लॉक 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ आपने सेम लिखा आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। फिर यहाँ आपने दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको इंट एक्स। यहाँ लिखा आपने आई एम सेकेंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। ठीक है, सिंपल। या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो वेलकम। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इन ब्लॉक 2। अब आपको कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है तो कुछ नहीं करना, बस इसी को 2 बार लिख देंगे, 2 ऑब्जेक्ट बना देंगे, इस ऑब्जेक्ट को 2 कर देंगे, इसके अंदर एक पैरामीटर दे देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो मेन मेथड के बाद मैं एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ लिख रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ आ गया मी टू। आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को प्लीज़।
सबसे पहले क्लास बनाई, ठीक है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया विदाउट पैरामीटर, दूसरा विद पैरामीटर, ठीक है। फिर हमने ये बनाया, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का कोई नाम तो होता नहीं है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो जाए, कर्ली ब्रेसेस स्टॉप। जैसे आपको याद होगा स्टैटिक ब्लॉक मैंने पढ़ाया था, वो स्टैटिक कीवर्ड से स्टार्ट होता है, बट ये कैसे स्टार्ट होता है, जैसे कहते हैं ना कि भूत को आने के लिए कहीं से भी आ जाएगा, कोई गेट ओपन करने के तो होते हैं एग्जाम पर समझने के लिए, वैसे आप समझो कि कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो गया, कर्ली ब्रेसेस स्टॉप हो गया, उसका कोई नाम नहीं है, यहीं से स्टार्ट हो गया, वेलकम। अब मैं आपको दिखाऊं, इसको कंपाइल और रन कराते हैं। जावा सी इन ब्लॉक 2 डॉट जावा। वो कह रहा है, अच्छा अभी हमने सेव ही कहाँ किया है, फाइल सेव एज इन ब्लॉक 2 डॉट जावा। अरे बार बार ना स्पेलिंग गलत हो रही है। आ गया वेलकम, फिर आएगा आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, फिर वेलकम। अब इसको ध्यान से समझिए, ये हो क्या रहा है, मैंने इसमें 2 ब्लॉक दिए थे, वैसे तो मुझे इसमें आपका आउटपुट पूछना चाहिए था। मैंने आपको अभी क्या बोला था, अगर मोर देन 1 इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होंगे, एक ये वाला है, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे पहले, कब, कंस्ट्रक्टर से पहले। तो पहले क्या हुआ, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो पहला इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या आ गया, ये वाला वेलकम, वो आ जाएगा। फिर दूसरा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या है, मी टू, वो आएगा। फिर आएगा आई एम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, सेम सेकंड के लिए क्या होगा, पहले आएगा वेलकम, क्योंकि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कंस्ट्रक्टर से पहले। फिर दूसरा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा मी टू, फिर आएगा आई एम सेकंड कंस्ट्रक्टर। तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये तो था हमारे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। तो फ़ायदा क्या हुआ, अब आप बोलोगे अभी लास्ट प्रोग्राम बताया था वेलकम, वहाँ पे हर कंस्ट्रक्टर में लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे मैंने कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्या है, फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर, यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जावा में फाइनल कीवर्ड का क्या काम है, ठीक है, किस किस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वेरिएबल को, मेथड को और क्लास को, 3 चीज़ों को कर सकते हैं, देख सकते हो आप, वेरिएबल, मेथड। फाइनल कीवर्ड स्टॉप वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज नहीं हो उसको स्टॉप कर देगा, मेथड ओवरराइडिंग ना उसको स्टॉप कर देगा, इनहेरिटेंस को स्टॉप कर देगा। अब थोड़ा सा ये चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं, समझ गए, वैल्यू चेंज ना हो, मेथड ओवरराइडिंग ना हो और इनहेरिटेंस ना हो, ये तीनों चीज़ें रोक सकता है फाइनल कीवर्ड। कैसे रोकेगा उसको समझते हैं, ये एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्लास बनाई FI टेस्ट, कुछ भी नाम से बना सकते हो। उसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया int x, उसको एक वैल्यू दे दी सपोज 5। अब आपने लिखा पब्लिक वॉइड शो, इसके अंदर आपने लिखा है x इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है। फिर x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट, इसके प्रोग्राम बहुत छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे, प्रिंट है। यहाँ पे आपने लिखा वैल्यू ऑफ x प्लस x, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, अब क्या बनेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट, देखो सबसे पहले क्लास का नाम क्या है, FI टेस्ट, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj इक्वल्स टू न्यू FI टेस्ट, सिंपल है, obj डॉट शो, कोई ऐसा टफ प्रोग्राम नहीं है। इसको सेव करेंगे Ctrl+S, FI टेस्ट डॉट जावा के नाम से, यहाँ पे कर देंगे ऑल फाइल्स सेव।
जावा सी fi टेस्ट डॉट जावा fi टेस्ट। क्या हो गई? वैल्यू ऑफ एक्स 15। तो अभी तो मैंने कुछ फाइनल लगाया ही नहीं है, आपको एक सिचुएशन बताइए, क्योंकि अगर मैं फाइनल लगाऊंगी तो इस प्रोग्राम में एरर आएगा, वही आपको दिखाना है मुझे। मैं कर क्या रही हूँ, आंसर तो आपने देख लिया ना, 15 आ गया। आंसर यहाँ मैटर नहीं करता। क्लास 5 टेस्ट, एक वेरिएबल लिया आपने एक्स, उसकी वैल्यू 5 दी और शो के अंदर उसको इनिशलाइज करा दिया, मतलब उसकी वैल्यू में 10 ऐड कर दिया, यानी कि 5 से क्या हो गई 15, उसको प्रिंट करा दिया। फिर ऑब्जेक्ट बनाया, शो मेथड कॉल करा दिया। तो अभी तो इसमें फाइनल लगाया नहीं, यानी कि आप एक वेरिएबल को एक वैल्यू दी है, उसमें चेंज कर पा रहे हो ना। पहले 5 है ये वैल्यू, अब क्या हो गई 10, तो 15 हो गई, मतलब चेंज हो गई। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को क्या बना दूँ, फाइनल, तब क्या होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब आप देख सकते हो कुछ एरर आ रही है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल, यानी कि आप वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या बन गया फाइनल। मैं आपको बता दूं, जब किसी वेरिएबल के आगे हम फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो वो वेरिएबल नहीं, एक कांस्टेंट बन जाता है, मतलब आप उसकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उसकी। तो एक कांस्टेंट में आपको पता है कभी भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है। अब हम इस लाइन को पढ़ लेते हैं। वेरिएबल स्टॉप वैल्यू चेंज, पहला यूज़ क्या है फाइनल, यानी कि स्टॉप कर देता है किसको, वैल्यू को चेंज करना, यानी कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहे हैं ना, 5 से 15 नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ को क्या कर देता है, स्टॉप करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगी, एरर। तो फाइनल के सारे प्रोग्राम में एरर आएगी। तो जब हम वैल्यू चेंज करने की तभी तो मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इसको ये क्या कर रहा है, स्टॉप। समझ गए, पहला यूज़ है फाइनल कीवर्ड का। अब हम एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं। न्यू क्लास fi टेस्ट 1 स्टार्ट क्लोज। ठीक है, अब हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड शो। ठीक है, इसके अंदर एक मैंने मैसेज दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज क्या दिया, आई एम फाइनल मेथड। उसके बाद ये क्लास हमने नेक्स्ट क्लास में आ गए, क्लास fi टेस्ट। चाहो तो इसका नाम फाइनल टेस्ट 1 यहाँ मत रखो, इसको रख देते हैं, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, क्लास नॉर्मल। ठीक है, अब देखो पहली क्लास को क्या करवाएंगे हम, इसको एक्सटेंड नॉर्मल, मतलब जो फाइनल नहीं है उसमें नॉर्मल दे दिया, आप कुछ भी नाम और दे सकते हो। अब हम इसके अंदर भी वही मेथड बता दें, पब्लिक वॉइड शो। ठीक है, मैंने आपको भी इससे पहले, यानी कि ये 13 वीडियो है, 11 वीडियो में मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग बताया था। तो ये वही है, ओवरराइडिंग तो आपको आता ही है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे हम लिख देंगे आई, या लिख सकते हो ओवरराइड मेथड। ठीक है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब आप किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, सेकंड क्लास का, fi टेस्ट 1 obj इक्वल्स टू न्यू fi टेस्ट 1 obj डॉट शो कंट्रोल s। क्या नाम रखेंगे, फाई टेस्ट 1 डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे ऑल फाइल्स, जावा सी fi टेस्ट 1 डॉट जावा, जावा fi टेस्ट 1। क्या आ गया, ओवरराइड मेथड। अब आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझनी है कि मैंने पहली क्लास बनाई नॉर्मल, उसके अंदर एक मेथड रखा था शो, और आपको पता है सेम मेथड सेकंड क्लास में था। तो हमेशा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कौन सी क्लास का मेथड कॉल होगा, सेकंड क्लास का।
सेकंड क्लास में लिखा हुआ क्या था, ओवरराइड मेथड। अभी तो मैंने यहाँ पे फाइनल मेथड लिखा है बट उसे बनाया नहीं है। बेसिकली क्या आ रहा है, ओवरराइड मेथड। तो ओवरराइडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर 11 में। तो ओवरराइडिंग अगर आपको नहीं आता है पहले आप पढ़ लीजिए। ओवरराइडिंग का मतलब होता है, मैं एक लाइन में बता देती हूँ, पेरेंट क्लास भी वही मेथड रखती है सेम, चाइल्ड क्लास भी वही रखती है। तो जब चाइल्ड क्लास के थ्रू उसको कॉल करते हैं तो चाइल्ड क्लास वाला मेथड आता है, पेरेंट वाला नहीं आता। इसी को कहते हैं ओवरराइड करना, मतलब पहले वाले को हटा देना, बट नाम वही यूज़ होती है। इसमें सिग्नेचर सेम होता है, मतलब जैसा मेथड पेरेंट में होगा वैसे ही चाइल्ड में होगा। ठीक है, अब मैं इसको फाइनल बना दे रही हूँ। अब आप देखिएगा, अब आएगी एरर। एरर आ गया, शो कैन नॉट ओवरराइड शो। इसको क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, जहाँ हम फाइनल यूज़ करेंगे वहाँ फिर एरर आएगा ही आएगा। देख सकते हो क्या बोल रहा है, मेथड स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग। अब आपको समझ में आ गया, हम एक नॉर्मल मेथड को ओवरराइड कर पा रहे थे, लेकिन अगर उस मेथड को फाइनल बना दिया तो आप आगे उसे ओवरराइड नहीं कह सकते। कहते हैं ना फाइनल हो गया, फाइनल के बाद थोड़ा ना चेंज होता है। कहते हैं ना ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तो फाइनल डिसीजन का मतलब होता है इसके बाद मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसी को बोलते हैं फाइनल। तो अगर कोई मेथड फाइनल बन गया, ओवरराइड का मतलब क्या है, उसमें चेंजेस कर रहे हो, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको पता होगा हैरी पॉटर मूवी है, उसका लास्ट पार्ट आ गया, वो फाइनल था, अब थोड़ी ना उसके आगे आ सकते हैं। यानी कि किसी चीज़ को फाइनल बनाया जाता है, दैट मीन्स वो आगे अब नहीं आएगी, वही फाइनल डिसीजन है। तभी कहते हैं ना फाइनल पैकिंग हो गई, फाइनल हो गया, मतलब ये मेथड फाइनल है, अब उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस कर रहे हो तो दैट मीन्स वो फाइनल नहीं है, इसलिए क्या करता है, ओवरराइड को रोकता है, स्टॉप करता है। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग। अब लास्ट पढ़ते हैं, स्टॉप इनहेरिटेंस। बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले क्लास नॉर्मल 1 ऐसे नाम रख दिया मैंने। इसके अंदर एक मेथड बना देती हूँ, वॉइस शो, मैसेज लिख देती हूँ सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ दे देती हूँ आई एम शो मेथड। फिर क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे, AFI टेस्ट 2 एक्सटेंड नॉर्मल 1। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग नेक्स्ट AFI टेस्ट 2 OBJ इक्वल्स टू न्यू AFI टेस्ट 2 OBJ डॉट शो, सिंपल है, कंट्रोल एस करेंगे, AFI टेस्ट 2 डॉट जावा, यहाँ पे कर देंगे ऑल फाइल्स। अब ध्यान से देखिए, जावा सी AFI टेस्ट 2 डॉट जावा, जावा AFI टेस्ट 2 आई एम शो मेथड। कर रहा क्या, बेसिकली हमने एक पेरेंट क्लास बनाई, एक चाइल्ड, तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, आगे ना आई एम शो मेथड, पेरेंट क्लास का मेथड, चाइल्ड क्लास क्यों हो गई, क्योंकि एक्सटेंड कर रही है पेरेंट को, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और चाइल्ड क्लास कॉल कर रहा है पेरेंट क्लास के मेथड को, तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगी, अगर मैं इस क्लास को क्या बना दूँ, फाइनल। ठीक है, तो क्या होगा, अब आपके सामने एरर आएगी, देख सकते हैं क्या एरर आ रही है, कैन नॉट इनहेरिट फाइनल। फाइनल को आप इनहेरिट ही नहीं कर सकते, फाइनल क्लास को इनहेरिट ही नहीं कर सकते, आगे की मेथड कॉल होगा नहीं, वो तो बात की बात ही है, होगा ही नहीं, मतलब क्योंकि इनहेरिटेंस ही नहीं होगी। यानी कि अगर कोई क्लास फाइनल बनती है तो वो आगे इनहेरिट भी नहीं होती। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम किसी क्लास को फाइनल बनाते हैं तो वो आगे इनहेरिट नहीं होती। अब आप इस पॉइंट को समझ सकते हो, मैंने क्या बोला था, स्टॉप इनहेरिटेंस, यानी कि आपको इनहेरिटेंस को स्टॉप करना है, रोकना है, तो इस क्लास को क्या बनाना होगा आपको, फाइनल। अगर आपने फाइनल बना दी क्लास तो वो आगे इनहेरिट नहीं होगी, वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, वो आगे एग्जीक्यूट, मतलब आगे वो इनहेरिट नहीं होगी, वही क्लास फाइनल, उसको यूज तो कर पाओगे लेकिन उसको इनहेरिट नहीं कर सकते आगे, मतलब उसके फीचर्स को यूज़ नहीं कर सकते।
फाइनल बना दी ना क्लास, तो अब इनहेरिटेंस को वो रोक देगी। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ों को समझा, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक और फाइनल कीवर्ड। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें।